नमस्ते, मैं डॉक्टर परवीन, होम्योपैथिक कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं बढ़ती उम्र के साथ-साथ पैरों की ताकत कम हो जाना। जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, पैरों की ताकत कम होती है। सबसे पहले बुढ़ापा पैरों में महसूस होता है। हर कोई कंप्लेंट करता है कि पैरों की ताकत कम हो गई है, चलना मुश्किल है, खड़े रहना मुश्किल है, मस्क्यूलर पेन है, हड्डियों में दर्द है। तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है। जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे-वैसे ये प्रॉब्लम बढ़ती है। तो उसके लिए हमको पैरों की ताकत बनी रहे, इसके लिए क्या करना होगा? तो हमें अपना जो खान-पान है उसको बदलना होगा। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम लेते हैं या नहीं लेते हैं या गलत तरीके से लेते हैं, तो उसे हमको ऐड करना है हमारे खान-पान में और नियमित रूप से लेना है ताकि हमको सारे विटामिन्स और कैल्शियम और मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन सभी सही मात्रा में शरीर में मिले और पैरों में ताकत बनी रहे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ ऐसी चीज़ों को हमारे खान-पान में ऐड करना पड़ेगा जो कि बहुत ही न्यूट्रिशनल है, जिनका न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो आज हम उसी पर बात करेंगे। उम्मीद करती हूँ आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। चैनल पर यदि नए हैं और चैनल पर यदि नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बताते हैं, सबसे पहली चीज़ है, अभी तो जैसे कि विंटर सीज़न शुरू होने वाला है, आगे विंटर सीज़न के हिसाब से भी हम कुछ खान-पान में चेंजेस लाते हैं। तो उसी में सबसे पहली चीज़ आती है हमारे खान-पान में बाजरे का उपयोग। बाजरा ये सभी अनाजों का राजा कहलाता है। बाजरे में बहुत अधिक कैल्शियम रहता है, दूध से भी ज़्यादा। और बाजरा जो लोग खाते हैं नियमित रूप से, तो 47% बोन फ्रैक्चर की केसेस उससे कम होती है, जो कि बाजरा नहीं खाते, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा कैल्शियम है, दूध से भी ज़्यादा कैल्शियम है, जिससे कि हड्डियाँ मजबूत होती है। तो ये हमको हमारे खाने में ऐड करना है। तो इसे कैसे लेना है? हम बाजरे की रोटी तो बनाते हैं, लेकिन सुबह सवेरे नाश्ते में बाजरे की खिचड़ी खाना है। तो बाजरे की खिचड़ी का जो रेसिपी है आप देख सकते हैं कहीं वीडियो में भी। और इस तरह से बाजरे को आपको रात को भिगा कर रखना है और फिर सुबह में उसको उससे खिचड़ी बनाना है। आपको जैसे भी टेस्ट के अनुसार आप उसमें मसाला डाल के उसकी खिचड़ी बनाकर खा सकते हैं। तो ये आपका नाश्ता भी हो जाता है। दूसरी चीज़ आती है इसमें सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल बहुत ही पावरफुल है। इतना पावरफुल है कि इसमें भी कैल्शियम, आयरन भरपूर है और ओस्टियोपोरोसिस की जो केसेस होती है वो भी सॉल्व हो जाती है। मीन्स हड्डियाँ कमज़ोर होती है वो भी सॉल्व हो जाती है। आफ्टर मेनोपॉज ओस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम होती है तो उन्हें भी सफ़ेद तिल का उपयोग करना चाहिए। इस एज में 50 की एज में सफ़ेद तिल खाना शुरू करना चाहिए। तो सफ़ेद तिल किस तरह से खाना है? सफ़ेद तिल को आपको भूनकर खाना चाहिए। मीन्स उसे थोड़ा सेकने के बाद में 2 चम्मच उसको ग्राइंड करके उसका पाउडर बना के दही में या सलाद के साथ में खाना चाहिए। इस तरह से खाने का सही तरीका है ताकि उसका जो भी न्यूट्रिशनल वैल्यू है आपको पूरा मिल सके। तो इस तरह से ये सफ़ेद तिल भी बहुत ही उपयोगी है और
मेनोपॉज के समय और ओल्ड एज में ये बहुत ही लाभदायक है। तो आप ठंडी के दिनों में जैसे कि हम देखते हैं तिल गुड़ के लड्डू भी आप बनाकर रख सकते हैं और तिल गुड़ भी आप तिल गुड़ की चिक्की या फिर तिल गुड़ कूटकर तिल को सेक कर गुड़ के साथ मिलाकर तिल गुड़ के लड्डू भी बनाकर रख सकते हैं और नियमित रूप से उसे ले सकते हैं। तो इस तरह से इससे भी आप बहुत ही हेल्दी रहेंगे। तीसरा आता है मेथी दाना। मेथी दाना तो बहुत से लोग लेते हैं और बहुत से लोगों को पता है क्योंकि डायबिटीज के जो पेशेंट है उनका ये प्रॉब्लम है कि शुगर लेवल ठीक रहना चाहिए। तो ऐसा मानना है कि मेथी दाना रात को भिगोते हैं 1 चम्मच 1 कप पानी में और सुबह में उसको चबा चबा कर खाना है और पानी भी पी लेना है। इससे ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। डायबिटीज के पेशेंट के लिए बहुत फायदेमंद है। लेकिन इससे ये एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करती है। इन्फ्लेमेशन हमारे बॉडी में जहाँ भी है उसको दूर करती है। तो जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट है मीन्स जिनको बहुत उंगलियों में भी जॉइंट्स में तकलीफ है, बॉडी में हड्डियों में तकलीफ है, तो उनको भी मेथी दाना मीन्स वात की जो तकलीफ है उसमें भी मेथी दाना बहुत उपयोगी है। तो उसको इस तरह से भिगोकर सुबह में चबा चबा कर खाना है और जो पानी है उसको भी पी लेना है। जैसे कि एलोपैथी में आइब्यूप्रोफेन देते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी, तो उसकी जगह पर आप मेथी दाना ले सकते हैं जिससे कि आपके शरीर का जो इन्फ्लेमेशन है वो पूरी तरह से दूर हो जाएगा। तो ये भी नियमित रूप से आपको रोज रात को मेथी दाना भिगा कर रखना है और सुबह में खाना है। उसके बाद में चौथी चीज आती है भीगी हुई मूंगफली। मूंगफली भी लोग खाते हैं लेकिन उसका भी खाने का एक तरीका है। कच्ची मूंगफली 10 से 15 दाने आपको रात को भिगो कर रखना है 1 कप में और सुबह में उसको चबा चबा कर खाना है। उससे भरपूर प्रोटीन मिलता है और उससे मसल्स बहुत स्ट्रांग बनते हैं और वो खाना बहुत ही फायदेमंद होता है। सुबह नाश्ते के रूप में भी आप एक केला और ये भीगी हुई मूंगफली खा सकते हैं। तो ये भी बहुत ही उपयोगी है और 100 ग्राम मूंगफली में 25 ग्राम प्रोटीन रहता है। मीन्स आपको बहुत सारा प्रोटीन मिल जाता है। तो इससे मसल्स भी आपके बहुत ही स्ट्रांग रहते हैं। ये सारी चीजें आपको नियमित रूप से लेना है। लास्ट में एक ऐसी चीज है जो कि बहुत ही मायने रखती है, अंकुरित चने, काला चना। उसको अंकुरित करना है। या तो आप फिर रात को भिगोकर सुबह में चबा चबा कर खाइए या फिर 24 घंटे उसको भिगोकर 24 घंटे उसको कपड़े में बांध कर रखिए जिससे कि वो अंकुरित हो जाएंगे और अंकुरित चने आप खाएंगे तो उससे भी आपको बहुत सारा आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन ये सारा उस अंकुरित चने में मिलेगा और उससे आपके पैरों में ताकत बनी रहेगी। तो इस तरह से ये सारी चीजें ऐसी है जिससे हम ध्यान नहीं देते। ऐसे लगता है कि हम तो खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, लेकिन भोजन के अलावा इस एज में, बढ़ती उम्र में पैरों में ताकत बनी रहे इसके लिए आपको कुछ ऐसी चीजें साथ में रखना चाहिए भोजन के अलावा सुबह सुबह, ताकि आपको सब विटामिन्स और आयरन, कैल्शियम भरपूर मात्रा में मिले और आपके पैरों की ताकत बनी रहे, आप स्ट्रांग बने रहे। तो ये जानकारी थी। अभी जो सीजन ठंडी का आएगा तो उसमें आप हरी सब्जियां और
जो सीजनल फ्रूट्स है वो तो आप खाते ही हैं, और उसके अलावा ये मैंने जो आपको बताया है, जो कि बाजरा है, सफ़ेद तिल है, और फिर मेथी दाना है, उसके बाद में भीगी हुई मूंगफली है, और अंकुरित चने हैं। ये पांचों चीज़ें आप अपने डाइट में शामिल कर लीजिए। यदि आपको पैरों की तकलीफ है, पैर दुखते हैं, जॉइंट्स में भी पेन है, और पैरों से ज़्यादा चला नहीं जाता, आप खड़े रहते हैं तो पैर दुखते हैं, तो इस तरह की यदि बढ़ती उम्र में आपको तकलीफ है तो आप इन चीज़ों को ज़रूर से अपने खान-पान में शामिल कर लें। तो ये जानकारी थी आपके लिए। उम्मीद करती हूँ आप वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक भी करेंगे और कमेंट करेंगे आपको वीडियो कैसे लगा। तो उम्मीद करती हूँ आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।